एजी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय स्थित नागरिक अस्पताल में मंगलवार को विश्व स्तनपान पखवाड़े के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता सीएमओ डॉक्टर मंजीत सिंह ने की, जबकि वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गोपाल गोयल, डिप्टी एमएस डॉक्टर राजेश भोला, डॉक्टर रघुवीर पुनिया, डॉक्टर सीमा वशिष्ठ ने शिरकत की और गर्भवती महिलाओं सहित अन्य लोगों को मां के दूध की महत्वता से अवगत कराया। सीएमओ डॉक्टर मंजीत सिंह ने बताया कि विश्व स्तनपान पखवाड़े की थीम इस बार स्तनपान की सुरक्षा रखी गई है, जिसका उद्देश्य माताओं को स्तनपान का महत्व व इसके फायदे बताए जाएं। उन्होंने कहा कि शिशु के लिए मां का दूध अमृत के समान होता है। मां के दूध से शिशु को पोषण के साथ साथ रोगों से लड़ने की भी शक्ति मिलती है। पहले 6 महीने तक बच्चों को केवल स्तनपान पर ही निर्भर रखना चाहिए। एमएस डॉक्टर गोपाल गोयल व डिप्टी एमएस डॉक्टर राजेश भोला ने कहा कि मां का दूध शिशु की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है, इसलिए आपके शिशु के जीवन के लिए जरूरी है। डॉक्टर राजेश भोला ने बताया कि 1 साल से कम उम्र के शिशु में डायरिया रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है। मां का दूध उन्हें इस रोग से लड़ने की क्षमता देता है। मां के स्तन से पहली बार निकलने वाला दूध गाढ़ा पीले रंग का द्रव भी आता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। इसे शिशु को जरूर पिलाएं। डॉक्टर सीमा वशिष्ठ ने माताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मां का दूध बच्चों के दिमाग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इससे बच्चों की बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। स्तनपान कराने वाली मां और उसके शिशु के बीच भावनात्मक रिश्ता मजबूत होता है। मां का दूध शिशु को उसी तापमान में मिलता है जो उसके शरीर का है। इससे शिशु का सर्दी जुकाम से बचाव होता है। उन्होंने कहा कि जिन शिशु को टीकाकरण से ठीक पहले अथवा बाद में स्तनपान कराया जाता है, उनमें तकलीफ के कम लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए प्रत्येक मां को अपने बच्चे को स्तनपान अवश्य कराना चाहिए। माँ बच्चे को दूध किस तरह की सावधानी रखे? इस सप्ताह हमने जो है ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया है सिविल हॉस्पिटल जींद में, और जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सप्ताह है हमारे लिए, क्योंकि हम बाल रोग विशेषज्ञ हैं और हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, तो इस हिसाब से भी और वैसे भी समाज के सदस्य होने के हिसाब से भी हमारी जो है बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। तो इस साल की जो थीम है अपनी ब्रेस्ट फीडिंग वीक की, वो ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग की रक्षा करनी है। ये एक सहभागिता पूर्ण जिम्मेवारी है, ना सिर्फ माँ की जिम्मेवारी है, ये उसके घर वाले सभी की जिम्मेवारी है, घर के सदस्यों की भी और जो हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड है डॉक्टर स्टाफ उनकी भी। तो माताएं जो हैं जब भी शिशु को दूध पिलाएं, जैसे जन्म लेते ही बच्चे को आधे घंटे के अंदर अंदर दूध पिलाना होता है। जो पीला गाढ़ा दूध आता है उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स जैसे बोलते हैं एंटीबॉडीज़, जिसका रोल हमने आजकल देखा ही है कोरोना महामारी के चलते, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जो कि बच्चे को जो है सर्दी खांसी निमोनिया और हैजा जैसी बीमारियों से बचाता है, उसका मानसिक और शारीरिक विकास पूर्ण तरीके से करता है। जो कि ब्रेस्ट फेड बच्चे हैं उनमें, जो कि ना ब्रेस्ट फेड बच्चे हैं, उन दोनों में कंपैरिजन करें तो जो ब्रेस्ट फेड बच्चे हैं उनमें IQ लेवल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और अस्थमा जैसी बीमारियां आगे चल के जब वो बड़े होते हैं, BP डायबिटीज़, वो चीज़ें भी कम होती हैं उनमें। और इसमें माँ का भी फ़ायदा है, क्योंकि माँ भी मतलब अपने आप ही उठ के दूध पिला सकती है बच्चे को, ना उसको दूध गर्म करना पड़े, ना बर्तन धोने पड़े, ऐसी चीज़ें नहीं होती। और बॉटल फीडिंग और ऊपर के दूध से जो समस्याएँ पैदा होती हैं वो भी नहीं होती। माँ को चाहिए कि वो साफ़ सफाई का पूर्ण तरह से ध्यान रखे और अपने हाथ धो के ही बच्चे को छुए, बच्चे की साफ़ सफाई का ध्यान रखें, और जो है 1.5-2 घंटे में बच्चे को जो है दूध पिलाए और बैठ के ही दूध पिलाए। प्रॉपर पोजिशनिंग और अटैचमेंट कैसे करना है ये हम लोग रोज़ाना मदर्स को ट्रेनिंग देते हैं, नर्सरी में भी। और KMC यूनिट जो हमारा कंगारू मदर केयर जिसको बोलते हैं, उसके 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, ब्रेस्ट फीडिंग और स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, जो कि हम रोज़ाना कराते हैं। लेकिन इस सप्ताह जो है उसकी जागरूकता कुछ ज़्यादा करा रहे हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट हो रहा है इस करके। तो हर जगह पोस्टर्स लगाए हुए हैं हमने, हमारे स्टाफ जो है निरंतर माताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं, हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसी अवसर पे हमने आज जो है ये सेलिब्रेट किया है। इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। धन्यवाद मैडम। हेलो, क्या ओकेजन था, किस तरीके से महिलाओं को जागरूक किया गया? देखिए आज सिविल हॉस्पिटल सामान्य अस्पताल में जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, जो हेडक्वार्टर से हमें हिदायत प्राप्त हुई है कि 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक हम लोग जो है हर साल ब्रेस्ट फीडिंग वीक बनाते हैं, और उसके अंदर लैक्टेटिंग मदर जिनकी डिलीवरी हो चुकी, वो जच्चा बच्चा वाली जो मदर्स होती हैं वो भी, और पोस्टनेटल मदर जो डिलीवरी के पश्चात भी जो माताएं होती हैं, उन लोगों को बैठा करके और उनके अभिभावकों को बैठा करके एक अवेयरनेस कार्यक्रम जो है वो माननीय सिविल सर्जन की देखरेख में
किया गया, जिसमें कि सभी लोगों को जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसकी इम्पोर्टेंस और उसका महत्व बताया गया। जो बच्चा जब से पैदा होता है तब से लेकर के जो 6 महीने तक केवल और केवल माँ का दूध पिलाना चाहिए और क्यों पिलाना चाहिए उसकी इम्पोर्टेंस बताई गई। जो शुरुआत के 2 दिन 3 दिन तक पीला गाढ़ा दूध माँ का निकलता है, जिसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, और अज्ञानतावश जो है हमारे जो गांव के रहने वाले जो सिंपल सीधे साधे लोग होते हैं वो उनको कई बार पहले दूसरे दिन के दूध को डिस्कार्ड कर देते हैं, जबकि वही दूध जो है वो बच्चे के लिए अति उत्तम होता है, वो इम्यूनिटी बनाता है बच्चे के लिए। और ब्रेस्ट फीडिंग जो है जहाँ बच्चे के लिए एक बार जो है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और उत्तम होती है, वहीं मदर के लिए भी कई तरह की परेशानियाँ और बीमारियों से बचाव करती है। जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग से जो है वो ब्रेस्ट कैंसर से बचा जा सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग रेगुलर अगर बच्चा करता रहे तो साइकिल और मंथली साइकिल की जो प्रॉब्लम है वो दूर होती है। इसी तरीके से जो ब्रेस्ट के अंदर गांठ होने वाली तकलीफ है, कुछ और चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें परेशानियों से बचा भी जा सकता है। मदर और बेबी की बॉन्डिंग भी अच्छी बनती है। और ये सारी इम्पोर्टेंस की बातें हमने इन लोगों को बताई कि सहजता से उपलब्ध हो जाता है माँ का दूध, इसके ऊपर कोई कॉस्ट फैक्टर नहीं लगता, ठीक है। इसके साथ साथ ये हाइजीन के हिसाब से सही होता है। जैसे गाय भैंस का दूध आप लोगे तो वो हाइजीनिकली बच्चे को दिक्कत कर सकता है। तो इसी के ऊपर कार्यक्रम था जिसमें हमारे सिविल सर्जन भी थे और हमारे सिविल हॉस्पिटल के जो पीडियाट्रिशियन थे दोनों, उन्होंने भागीदारी दी।